हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आपके सामने एक एंट्रेंस लेवल का टॉपिक सॉलिड सेट का डे 9 आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और यहाँ पे हायर लेवल के टॉपिक्स को आज हम यहाँ पे देखेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल है उसका थोड़ा डेरिवेशन होता है। आज हम वो डेरिवेशन यहाँ पे देखेंगे। तो फॉर NaCl टाइप क्रिस्टल, अब ये NaCl टाइप का क्रिस्टल क्या होता है, कभी भी एक बात हमेशा ध्यान में रखना है बच्चों, जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, आयोनिक कंपाउंड में दो आयन होते हैं, एक होता है कटायन, दूसरा होता है अनायन। तो जो कटायन अनायन होता है जनरली अनायन लैटिस पॉइंट पे रहता है। अब लैटिस पॉइंट किसको कहते हैं, जैसे हमारे पास अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कहाँ पे रहते हैं, कॉर्नर, तो कॉर्नर ही लैटिस पॉइंट हो गया। और लेकिन अगर हमारे पास फेस सेंटर है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस, तो फिर वहाँ पे लैटिस पॉइंट हो गया कॉर्नर एंड फेस सेंटर। तो जो अनायन है वो कहाँ रहेगा, कॉर्नर और फेस सेंटर पे, बराबर। और हमें ये जो पार्टिकल्स हमने यहाँ पे रखे हैं अनायन, अब इनके रखने की वजह से वहाँ पे कुछ क्या प्रोड्यूस होंगी, वॉइड या फ्री स्पेस प्रोड्यूस होंगी। और वो फ्री स्पेस हमने देखी है, कितने टाइप की फ्री स्पेस प्रोड्यूस होती है, दो, एक होती है ऑक्टाहेड्रल और दूसरी होती है टेट्राहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल ऐसी दो टाइप की वॉइड होती है। और हमने एक बात पढ़ी थी बच्चों, जितनी नंबर ऑफ क्या होती है पार्टिकल्स पर यूनिट सेल उतनी ही क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जितनी ऑक्टाहेड्रल उसके डबल टेट्राहेड्रल। हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे। वंस मोर, क्या कॉन्सेप्ट बच्चों, जितनी ऑक्टाहेड्रल उतनी उसके डबल टेट्राहेड्रल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अभी हम चल रहे हैं NaCl टाइप का क्रिस्टल, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे। इस NaCl टाइप के क्रिस्टल में क्या है, Cl निगेटिव जो है वो Cl निगेटिव कहाँ रहेगा, कॉर्नर्स पे रहेगा और फेस के सेंटर में रहेगा। तो कॉर्नर्स पे कितने रहते हैं हमें पता है, 8 इंटू 1/8। उसका रीजन हमने देखा है। तो ये कॉर्नर्स के कितने हो गए बच्चों, 1। और फेस सेंटर फेसेस कितने होते हैं, 6। 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3। तो टोटल पार्टिकल जो हो गए वो कहाँ कितने हो गए बच्चों, 4। अब ये तो हो गए Cl निगेटिव पर यूनिट सेल। तो Cl निगेटिव पर यूनिट सेल कितने हो गए बच्चों, 4। अब ये जो Na पॉजिटिव है वो भी कहाँ रहेंगे, उसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट है कि Cl निगेटिव अगर 4 है तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल 4 हो गए, तो फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितनी हो जानी चाहिए बच्चों, 4। लेकिन ये तो पता चल गई कितनी है, लेकिन कहाँ है ये अभी तक हमें पता नहीं है, तो उसका भी पता अभी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो बच्चों ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ होती है, तो पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इन द क्यूब कहाँ होती है। तो पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द क्रिस्टल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड दो जगह पर होती है। एक होता है वो जो भी क्यूब है उसका जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पे रहती है और इसको हम कहते हैं क्यूब के एजेस, और ये हो गई एज का सेंटर। तो हर एक एज के सेंटर में एक क्या रहेंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो कहाँ रहेगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बॉडी सेंटर में एक और एज सेंटर में। तो बॉडी सेंटर एक ही है इसलिए ये तो सिर्फ एक ही रहेंगी, लेकिन एज सेंटर हमारे पास अगर देखेंगे तो कितने एजेस होते हैं बच्चों, टोटल 12 एजेस। ये देखो 4 ये वाले, 4 ये और 4 ये, कितने हो गए 12। अब 12 हर एक जो एज रहेगा वो कितने यूनिट सेल का पार्ट रहता है बच्चों, 4। कौन से हो गया, ये एक हो गया, इसके बाजू में एक यूनिट सेल रहेगा, ये दूसरा, इसके बाजू में रहेगा ये तीसरा, इसके बाजू में रहेगा चौथा। कितने का पार्ट रहेगा, एक एज 4 का। और इसीलिए एक यूनिट सेल में उस एज का सिर्फ कितना पार्ट है, 1/4। वो ऐसे ही हो गया, एक रोटी कितने बच्चों ने खाई, 4, तो एक बच्चे ने कितनी खाई, 1/4। तो ये 1/4 इसका एक में हुआ, लेकिन ऐसे 1/4 वाले टोटल कितने हैं, 12, और इसीलिए ये हो गए 12 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गई कौन, नंबर ऑफ विच वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कहाँ रहती है, एक बॉडी सेंटर और दूसरा एज सेंटर। तो कितने हो गए, ये भी 4 वो भी 4। समझ गए क्यों 4 आई वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन। अब हम देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की भी पोजीशन अभी देख ही
ही लेते कहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि आगे हमें काम आएगा। तो पोजीशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन अ क्यूब, तो हमें पता है ये जो क्यूब होता है इसकी ये जो है इसको हम कहते हैं क्यूब डायगोनल। और यहाँ पे जैसे ऊपर से अगर देखेंगे तो एक पॉइंट पे लगा तो एक क्यूब डायगोनल दूसरे पे लगेगा, दूसरा तीसरे पे लगेगा, तीसरा चौथे पे लगेगा, चौथा। ऐसे कितने क्यूब डायगोनल है? 4, क्योंकि 2 कॉर्नर मिलके कितना डायगोनल बन रहा है? 1। तो ऊपर के 4 कॉर्नर, नीचे के 4 कॉर्नर, कितने कॉर्नर हो गए? 8। तो 2 मिलके 1, तो 8 मिलके 4 क्यूब डायगोनल वहां पे रहेंगे। और ऐसा पाया जाता है कि एक क्यूब डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है। कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड है बच्चों? 2। एक क्यूब डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 4 क्यूब डायगोनल पे कितनी हो गई? 8। तो इन ऑल देयर आर हाउ मेनी टेट्राहेड्रल वॉइड? एक क्यूब डायगोनल, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स एट ईच क्यूब डायगोनल, ठीक है। और इसीलिए हमारे पास टोटल क्यूब डायगोनल कितने हैं? 4। तो 4 × 2 कितने हो गए बच्चों? 8। तो ये हो गई हमारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अभी हम चलते हैं हमारे डेरिवेशन की तरफ। अभी NaCl टाइप के क्रिस्टल में अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है जो Cl निगेटिव है वो कॉर्नर्स पे है और फेस के सेंटर पे है। तो हमने कॉर्नर्स वाले यहाँ पे लिख दिए और ये फेस के सेंटर में है, बराबर। आप देख सकते हो ये क्यूब है, Cl निगेटिव आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस सेंटर, और Na पॉजिटिव इज प्रेजेंट एट विच वॉइड? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट द एज सेंटर। तो ये कौन होगी बच्चों? एज सेंटर, बराबर। अब ये अगर एज सेंटर हो गई तो अभी हमें यहाँ पे निकालना है। देखो इस एज सेंटर का अभी हम निकालेंगे कि कैसा क्या है। मैं सिर्फ ये एक एज कंसीडर कर रहा हूँ, ये जो भी एज दी हुई है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 3 पार्टिकल्स यहाँ पे होंगे, है ना। ये हो गया सेंट्रल का पार्टिकल जो ऐसा होगा, ये हो गया कॉर्नर वाला Cl निगेटिव, और ये हो गया इस कॉर्नर वाला Cl निगेटिव। तो अभी हमारे पास ये कौन हो गया बच्चों? Cl निगेटिव, ये वाला है ना। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, और ये हो गया Na पॉजिटिव। एंड दिस इज नथिंग बट द विच लेंथ? एज लेंथ। और यहाँ पे अगर हम नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब क्या होता है? 2 पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस। तो ये 2 पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या डिनोट करते हैं? D, ठीक है। तो नियरेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl निगेटिव, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? D। एंड दिस इज द विच डिस्टेंस? नियरेस्ट डिस्टेंस। ये हो गया बच्चा पार्टी नियरेस्ट डिस्टेंस हो गया, ये हमें निकालना है। अब इससे अगर हम देखेंगे इस डायग्राम से तो दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस एंड दिस इज आल्सो नियरेस्ट डिस्टेंस। तो ये क्या हो गया? अगर हम देखेंगे रेडियस ऑफ Cl निगेटिव प्लस रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl निगेटिव is equal to how much? Small a. This is nearest distance, that is D, and this is also D. That D plus D is equal to, ये हो गया D plus D is equal to A. That is how much D? Twice D is equal to A. तो D is equals to A by 2. और what is the D? D is nothing but radius of Na positive plus radius of Cl negative. तो इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया है कौन सा डिस्टेंस? नियरेस्ट डिस्टेंस। क्या है बच्चों नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला? R ऑफ Na पॉजिटिव प्लस R ऑफ Cl नेगेटिव is equal to D and is equal to A by 2. तो in this way we can find out the which distance? Nearest distance. तो ये हमारा हो गया nearest distance का कैलकुलेशन का फॉर्मूला फॉर NaCl टाइप क्रिस्टल। NaCl को ही दूसरा नाम है बच्चा पार्टी रॉक सॉल्ट, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो रॉक सॉल्ट टाइप के क्रिस्टल के लिए अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द नियरेस्ट डिस्टेंस, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, क्या? A by 2। हम एंड में समराइज करेंगे इसको। नियरेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? A by 2, वेयर A इज द विच लेंथ? एज लेंथ, ठीक है। तो ये अभी हमने कौन से टाइप के क्रिस्टल के लिए कैलकुलेट किया है? रॉक सॉल्ट टाइप के क्रिस्टल के लिए हमने कैलकुलेट किया है। ये आप डेरिवेशन देख सकते हो, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप के क्रिस्टल के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, दैट इज द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों बॉडी सेंटर में क्या होता है
कि कॉर्नर के जो भी जिसका भी बॉडी सेंटर होगा, कॉर्नर के पार्टिकल कहाँ पे रहेंगे, कॉर्नर पे रहेंगे, और एक पार्टिकल बॉडी सेंटर पे। और हमने देखा है बॉडी सेंटर का जो पार्टिकल है वो कॉर्नर के पार्टिकल को कैसा रहता है, डायरेक्टली अटैच्ड। और इसी वजह से कॉर्नर के पार्टिकल जो सेंटर का पार्टिकल है वो हमने इसको यहाँ से, ये क्यूब हो गया, ये सेंटर का पार्टिकल हो गया, और एक इधर का साइड और एक उधर का साइड। यहाँ से अगर हम ये ऐसा लेंगे तो इसका रेडियस, इसका रेडियस और इसकी 2 रेडियस, ठीक है, इसकी 2 रेडियस, ठीक है। तो ये हो गया, एक ये पार्टिकल हो गया, ये इधर की साइड हो गई, और ये उधर की साइड ले लेते हैं, इधर का और ये उधर का, ठीक है। तो क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया, वो डिस्टेंस अगर हम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रिलेशन है ऑलरेडी बॉडी सेंटर के लिए। क्या रिलेशन है, r इज इक्वल्स टू √3/4a। या हम यहाँ से भी ले सकते, वो जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस, ये 4 को मैंने उधर लेके गया, क्या हो गया 4r इज इक्वल टू √3a। और 4r क्या हो गया बच्चों, जैसे ये 4r कैन बी रिटर्न एज, अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे Cl निगेटिव है, यहाँ पे भी Cl निगेटिव है, यहाँ पे भी है कोई तो भी एटम, तो वो क्या हो गया 4r। हमें नियरेस्ट डिस्टेंस इज नथिंग बट हाउ मच r, 2r, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, 4r कैन बी रिटर्न एज 2r प्लस 2r इज इक्वल्स टू √3a बराबर, या हम इसको क्या लिखेंगे 2r, या कोई भी 2 कॉमन लिख लो तो क्या बचेगा अंदर, ट्वाइस r, है ना। तो इज इक्वल टू √3a, दैट ट्वाइस r इज नथिंग बट द विच डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस। ये r और r के बीच का ये कौन सा डिस्टेंस हो गया, नियरेस्ट डिस्टेंस। तो इसको मैं कैसे डिनोट करूँ, d, लेट d इज द विच डिस्टेंस, नियरेस्ट डिस्टेंस फॉर BCC। किसी के भी लिए हम नियरेस्ट डिस्टेंस कैसे डिनोट करेंगे, d, एंड दैट d इज नथिंग बट हाउ मच r, 2r। तो दैट इज 2d इज इक्वल्स टू √3a, और इसीलिए d इज इक्वल टू √3/2a, that nearest distance d is equals to √3/2a. By this way we can find out the which distance, nearest distance. So nearest distance is given by √3/2a. तो इन दिस वे दिस इज फॉर BCC। चलो सब लोग बताएंगे NaCl टाइप का, रॉक सॉल्ट टाइप के क्रिस्टल के लिए क्या आया था, नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a/2, और इस टाइप के क्रिस्टल के लिए क्या आया, नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू √3/2a। अब तीसरे टाइप का क्रिस्टल हम यहाँ पे देखते हैं, उस तीसरे टाइप के क्रिस्टल FCC में क्या होता है, पार्टिकल्स कहाँ होता है, कॉर्नर्स पे होते हैं, साथ में कहाँ होते हैं, फेस के सेंटर में। तो मैं कोई भी एक फेस कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये देखो ये फेस मैंने कंसीडर कर लिया, ये है उसका एक्चुअल फेस, ये वाला है ना, ये फेस, इसके सेंटर में ये पार्टिकल है और ये कॉर्नर के पार्टिकल, ये सब एक दूसरे को अटैच्ड होते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है वो है r, ये भी है r, ये भी है r, और ये भी है r। तो और ये जो है ये लेंथ है ये, और ये भी लेंथ है a। इसको मैं अगर कंसीडर करूँ ट्रायंगल ABC, तो दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, एंड बाय दिस वी कैन हैव AC square is equals to a square plus a square, ab square plus bc square। ab की वैल्यू है a, bc की वैल्यू है a, तो दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ट्वाइस a स्क्वायर, और ac की वैल्यू कितनी है 4r का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो दोनों साइड से अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं बच्चों, क्या होगा, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लिया, 4r इज इक्वल्स टू √2a, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a और 2 का स्क्वायर रूट √2 बराबर 2 का स्क्वायर रूट क्या हो गया, √2a, और 4r का स्क्वायर, तो ये हो गया 4r। तो r इज इक्वल्स टू √2a अपॉन 4 कैन बी रिटर्न एज 2 × 2, ठीक है, 4 कैन बी रिटर्न एज 2 × 2। सॉरी, हमें r थोड़ी निकालना है, हमें क्या निकालना है, 2r, याद है, ये आ गया 4r, तो दैट कैन बी रिटर्न एज 2 × 2r, दैट इज इक्वल्स टू √2a। 2r इज व्हाट, स्मॉल d, अभी देखा हमने, 2r इज व्हाट, स्मॉल d, तो ये 2d इज इक्वल टू √2a। तो ये क्या आएगा, d इज इक्वल्स टू √2a अपॉन 2, दैट 2 कैन बी रिटर्न एज √2a, और ये 2 कैन बी रिटर्न एज √2 × √2, √2
कैंसल, तो क्या बचेगा, नियरेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू a अपॉन √2। तो ये हो गया सिंपल के लिए, सॉरी रॉक सॉल्ट टाइप के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए। तीनों को समराइज करेंगे, आपको कोई डेरिवेशन नहीं पूछने वाला, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है फिर, टाइप NaCl टाइप का क्रिस्टल, NaCl टाइप का क्रिस्टल पहला, दूसरा है BCC और तीसरा है FCC, ठीक है, FCC, NaCl टाइप, BCC टाइप और तीसरा है FCC टाइप। और इसमें क्या आएगा, NaCl टाइप के क्रिस्टल में एक चीज़ होंगी, कौन सी, हाँ बताओ, रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस इज D एंड A के बीच का रिलेशन, तो D इज इक्वल्स टू A/2, यहाँ पे D इज इक्वल्स टू √3/2A और यहाँ पे D इज इक्वल्स टू A अपॉन √2। ये हो गया, बस ये कॉलम आपको ध्यान में रखना है। हो गया बच्चों, इट्स वेरी इजी, इसको पुट कर करके आप इजीली नियरेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ये टॉपिक, और अभी 5 मिनट के अंदर हम देखेंगे ये नियरेस्ट डिस्टेंस प्रैक्टिकली डायरेक्टली अगर निकालना है तो कैसे निकाले, दैट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ब्रैग्स इक्वेशन। पहले क्लियर कर देता हूँ, हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले ब्रैग्स इक्वेशन, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करने वाले, लेकिन वो फार्मूले में कौन सी टर्म कहाँ से आई ये समझने के लिए हम इसको शॉर्ट में ले रहे ब्रैग्स इक्वेशन। तो देखिए व्हाट इज दिस ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स इक्वेशन ने क्या कहा है, ये एक पार्टिकल है जो यहाँ पे पहली लेयर पे, लेयर नहीं बोल सकते हम, जैसे यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल हमने रखा था कहाँ पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, तो ये यहाँ पे था एज सेंटर पे, तो एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर है, और अभी हमने उसके ऊपर लाइट फॉल किया उसके ऊपर, और लाइट जो फॉल किया उसके ऊपर उसकी वेवलेंथ है लैम्डा। सो क्या लैम्डा है, व्हाट इज द लैम्डा हियर, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो भी लाइट इसके ऊपर गिरा है, तो ये लाइट की एक रे इसके ऊपर गिरी, जो पार्टिकल के ऊपर गिरी, फिर पार्टिकल के ऊपर गिर के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, तो ये फर्स्ट लेयर यहाँ तक आई है, सॉरी रे इसके ऊपर गिरी और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। अब दूसरी लेयर, ये दूसरा पार्टिकल इधर होगा, ये खाली जगह होंगी, तो ये आ गया लाइट की दूसरी लेयर, और अभी नीचे के जो लेयर पे जो भी पार्टिकल था उसके ऊपर गिरी और यहाँ से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसको हम थीटा कहेंगे, विच इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी इंसिडेंस, और ये वाला जो है दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और यहाँ से हम वर्टिकल डाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस अगर थीटा है, ये डिस्टेंस, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा रहता है। अब कौन से लॉ से रहता है, रूल से रहता है, देखो तो ये एंगल जो इक्वली दो इसमें डिवाइड हुआ, ये वाला जो एंगल है यहाँ से इक्वली दो इसमें डिवाइड हुआ, तो हमें पता है अगर दो लाइंस ऐसी है तो ए एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये थीटा हो गया। वैसे ये भी एंगल क्या रहता है, थीटा। हम कंसीडर करते हैं इस केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों कैसे है, सेम, तो ऐसे दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस, ठीक है, थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस। अब ये जो थीटा है, अब मैं कंसीडर करता हूँ कि ये ए है, इस पॉइंट को हम कहते हैं बी, इस पॉइंट को कहते हैं सी और इस पॉइंट को कहते हैं डी। अब पहली जो फर्स्ट रे है वो यहाँ पे आई और दूसरी ने इतना पाथ ज़्यादा ट्रैवल किया, कितना, सी डी बराबर, फिर ये दूसरी रे यहीं से वापस गई, कंपैरेटिवली थोड़ा देखेंगे तो इतना पाथ उसने ज़्यादा पास किया, दैट इज़ व्हाट, ए डी बराबर। तो मैं बोलता हूँ पहले आपको 10 मार्क मिले थे एग्ज़ाम में, फिर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम मतलब करेक्शन आया तो आपके 5 मार्क बढ़ गए, एक्स्ट्रा मार्क्स मिले आपको 5,
अभी मार्क्स कितने हैं सेकंड टाइम 15, पहले 10, तो एक्स्ट्रा पाथ, एक्स्ट्रा मार्क्स फाइनल माइनस इनिशियल है ना। एक्स्ट्रा पाथ क्या है, एक्स्ट्रा मार्क्स कितने मिले 5, कैसे निकाले, डिफरेंस इनके बीच का। तो इसी तरह यहाँ पे एक्स्ट्रा पाथ कौन सा है, ये वाला पाथ और ये एक्स्ट्रा है ना। तो व्हाट इज एक्स्ट्रा पाथ और एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल्ड और डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल्स, इसका डिस्टेंस इतना है और इसका डिस्टेंस इतना है और इनके बीच का डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, CD प्लस AD। व्हाट इज CD प्लस, इतना डिस्टेंस सेकंड रे ने क्या किया है, ज़्यादा ट्रैवल किया है। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सेकंड रे is nothing but this difference between the distance traveled, difference between the distance traveled. Extra distance traveled by second ray is nothing but the difference between the distance traveled by टू रेज ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उनके बीच का डिफरेंस। कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, लेंथ CD प्लस लेंथ AD, लेंथ CD प्लस लेंथ AD, यह है एक्स्ट्रा डिस्टेंस। अब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन थीटा। ये एंगल में देखो, यहाँ पे साइन थीटा अगर देखेंगे तो साइन थीटा इज गिवन बाय अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब पहले इसमें देखेंगे, ये थीटा के अपोजिट कौन है, CD, लेंथ CD, और ये एंगल कितने का है 90। तो ये BD क्या है, BD इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स, अरे है ना, BD इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। इसको मैं स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर देता और यही हमें निकालना है, ठीक है। और इट इज नथिंग बट द BD अपॉन लेंथ BD, ठीक है। अभी लेट स्मॉल d इज डिस्टेंस, smallest distance between two particles, दो पार्टिकल्स के बीच का स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d। तो कैसे निकालेंगे स्मॉल d, तो इसके जगह स्मॉल d लिख दूं तो क्या होगा बताइए, साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेंथ CD अपॉन स्मॉल d। तो लेंथ CD इज इक्वल टू D साइन थीटा, D साइन थीटा। अब वैसे ही हमें लेंथ CD मिल गई, वैसे ही क्या निकालनी पड़ेगी, लेंथ AD। सेम फॉर्मूला लगेगा, लिख दो डायरेक्ट। तो देखो लेंथ AD इज इक्वल टू ये अपोजिट और ये हाइपोटेनियस, तो वो भी क्या आएगा, सिमिलरली क्या होगा, लेंथ AD इज इक्वल्स टू D साइन थीटा। देयरफॉर डिफरेंस कितना है बोलो, लेंथ CD प्लस लेंथ AD, लेंथ CD D साइन थीटा प्लस इज इक्वल टू, ये हो गया डिफरेंस। और एक है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या कहना है, डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टू रेज शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब n इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? डिस्टेंस ट्रैवल्ड के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2d sin थीटा। ठीक है, तो ये है डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2d sin थीटा शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। ठीक है, एंड सो वी गेट दिस इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड विच इक्वेशन? ब्रैग्स इक्वेशन। इसी को हम कौन सा इक्वेशन कहेंगे? ब्रैग्स इक्वेशन। सो व्हाट इज दिस ब्रैग्स इक्वेशन? n लैम्बडा, और n ये आपको गिवन होता है, और इसी को कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कहते हैं। लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, d is the distance between the two particles, two successive particles, nearest distance हम जिसको बोलते हैं, 2 तो 2 ही होता है, और थीटा जो है इट इज़ द एंगल ऑफ व्हाट? इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन, दोनों सेम लिए थे हमने। ठीक है, तब ये हमें मिलेगा 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्बडा। सो इन दिस वे वी गेट दिस इक्वेशन 2d sin थीटा is equal to n lambda, and this is the Bragg's equation। समझ रहे हो बच्चों? थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन आपको कैसा आया ये कोई नहीं पूछेगा। आपको ये पूछा जाएगा कि एक दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कितना है जब उसके ऊपर पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट उसके ऊपर गिरा, और लाइट गिरने के बाद वो क्या हो गया? ट्रैवल हुआ। ठीक है, तो आपको सारी वैल्यूज़ गिवन रहेंगी, कोई भी एक वैल्यू आपको निकालने को कहा जाएगा तो आपको वो कैलकुलेट करना है। आशा करता हूँ आपको समझा होगा। पूरे इसके पहले के सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट में है। ठीक है, पॉसिबल हुआ तो एंट्रेंस लेवल के भी वीडियोज़ मैं इसमें डालूंगा। तो आज ये कुछ थोड़ी बहुत हमने एंट्रेंस लेवल ली, क्योंकि सीटी के क्वेश्चन में इसके रिलेटेड टॉपिक आया था, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल, इसलिए मैंने उसका डेरिवेशन आज दे दिया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो अभी हमारे नया यूनिट हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल। तो वो भी यूनिट आप देख सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट पे सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। अच्छा लगता है को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ ये है, तो कमेंट जरूर करना है, तो हम आपको उस कमेंट का रिप्लाई करेंगे। चलो, बाय बाय टू ऑल। शुरुआत होगी सही तो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में सफलता मिलेगी वही। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए JSM को बड़ी मेहनत के साथ स्थापित किया है मनोज परघन सर ने, जहां बच्चे हंसी खुशी के वातावरण में सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा मन लगाकर पढ़ते हैं। JSM have highly air-cooled digital classroom with advanced seating arrangement. Enthusiastic study environment created by Manoj sir by providing unique great concepts and tricks to learn chemistry. With full library support and under observation reading room for hard-working students. A detailed and conceptual teaching by well-experienced and dedicated teaching staff. Planning session by educational advisor. Practical knowledge is given to student by performing lab experiments by faculties. Specified dining area for lunch. A specified underground parking for students' vehicles. Students' personal doubt session to have a best result. Special sports and yoga activity to improve students' physical and mental health. With the best medical and engineering selection of JSM in Government NET and IIT College. JSM IIT Medical Hub 2-year integrated program for 11th and 12th physics, chemistry, maths and biology. इसलिए सही शुरुआत करें JSM IIT एंड मेडिकल हब के साथ, जहां एजुकेशन ही है सर्वोपरि।